जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सभी लोग एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मुझे बताना इसलिए आवश्यक हो गया। बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई ये अलग मुद्दा है, इसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? देश हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ का कपड़ा पहनते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ के लिए हमारी सांसें चलती हैं, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर कोई बाहर का आ करके, कोई दोगला इंसान आ करके हमारे देश पे अटैक करता है, हमारी भारत माता पे अटैक करता है, क्या दर्द नहीं होगा? क्या हमारे निर्दोष भाई बहनों को कोई ऐसे ही मार के चला जाता है सिर्फ धर्म के नाम पे, क्या हमें दर्द नहीं होगा? हमें और हम सबको इस संबंध में बोलना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, जितना भी दिमाग है लगाना चाहिए। और आप ये देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जिन लोगों ने अटैक किया है उनको नुकसान हो। यही होगा असली श्रद्धांजलि, असली बदला। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ऊपर है यूटी, हमारा लद्दाख। उसके बाद बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में एक प्लेस है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बैशरन वैली। तो बैशरन वैली में सब लोग अपना छुट्टियां मनाने के लिए आराम से, किसी की नई नई शादी हुई है, कोई अपने किसी के बच्चे के एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो वो वहाँ पे गया घूमने, चलो बेटा कश्मीर घुमा के लाते हैं, ठीक है, जन्नत है। अब वो लोग वहाँ पे घूमने गए, कोई भी घूमने जाएगा तो एंजॉय करेगा, जाहिर सी बात है, कोई वहाँ पे ऐसे सैड होकर के तो बैठेगा नहीं। तो सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप बैशरन वैली जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते में कोई भी प्रॉपर रास्ता बनाया नहीं गया है। रास्ता ऐसा है कि या तो आप घोड़े से जा सकते हैं या फिर आप पैदल जा सकते हैं। तो घोड़े पर आप बैठ के जाएंगे तो कीचड़ और इन सबसे बच जाएंगे, अगर पैदल जाएंगे तो कीचड़ बहुत होता है रास्ते में, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और एक चीज़ ये है कि भाई चढ़ाई है तो खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी सांसें फूलने लगती हैं। घोड़े पे जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए टूरिस्ट को भाई वहाँ पे जाना होता है। ऑलरेडी वो इतना सफ़र करके वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि जो बैशरन वैली है उसको, जो बैशरन वैली है वहाँ पे उसको ये बोला जाता है कि वो मिनी स्विट्ज़रलैंड है। क्यों भाई? एकदम बड़ा सा घास का मैदान है, बहुत अच्छा लगता है, सामने पहाड़, एकदम मस्त लगता है, मज़ा आ जाता है आदमी को देख करके। हाँ, और भाई हमारे देश का हिस्सा है तो क्यों ना देखने जाए आदमी। और इससे क्या होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग पहले पत्थर चलाते थे, लोगों पे हमला करते थे, अटैक करते थे, ब्रेन वॉश हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं था, पैसा नहीं था। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने चीज़ों को सुधारा, वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया। कैसे? क्योंकि वहाँ पे एक रोज़गार का माध्यम सबसे अच्छा है, वो है टूरिस्ट। टूरिस्ट जाएगा, रोज़गार देगा। अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक छोटा सा बिहाव होता है और बिहाव में भी लोग आते हैं, ठीक है, बारात आती है, तो बारात में लोग सिर्फ मसाला खाने गुमटी पे चले जाते हैं, तो उसकी ठीक ठाक बिक्री हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई बैशरन वैली या जम्मू कश्मीर घूमने आता होगा, 2 करोड़ 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, अगर वो 10 रुपये की एक पानी की बोतल ही पी लेना तो कितना ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। वो लोग वहाँ रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, ठीक है, कार से आएंगे जाएंगे, प्लस कुछ ना कुछ सोवेनायर भी खरीदेंगे, प्लस उन्हें कुछ स्पेसिफिक भी खाना होगा, कुछ लिबास पहनेंगे, कुछ फ़ोटो खिंचाएंगे, कुछ घोड़े पोनी पे जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ अलग टाइप की मेमोरीज, कैंपिंग करनी होती है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें भी करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। एक हिसाब से गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो रहा है, जो वहाँ पे लोकल पब्लिक है उसका भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब कुछ उन मुल्क के गद्दारों से देखा नहीं गया जो हमारे देश के पड़ोसी हैं। हमें शर्म आती है ऐसे पड़ोसियों को अपना पड़ोसी कहते हुए। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें इतने नापाक आतंकिस्तान के पड़ोसी मिल जाएंगे, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जिस समय धर्म के नाम पर इस देश की नींव पड़ी थी, उस समय कितने लोगों ने इसे दिल से बद्दुआ दी होगी कि जाओ, तुम्हारी वजह से आज हमारे देश के 2 और टुकड़े हुए। और फिर हुआ क्या? जब किसी को आप औकात से ज़्यादा दे दें तो वो नहीं संभाल पाता है। 1971 में क्या हुआ? आतंकिस्तान का जो एक दूसरा हिस्सा था, बांग्लादेश, बन गया। क्यों? पहले वो था पूर्वी पाकिस्तान, टूट गया, नहीं संभाल पाए। अब इनका क्या था भाई साहब, वहाँ पे जो है कि वहाँ का जो आदमी है वो उर्दू बोलता है, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान का जो आदमी है वो बंगाली बोलता है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हारे वहाँ भैया ना, अब क्या ही बोलें, हम बोल देंगे, अब बोलना चाहिए हमें। तुम्हारे वहाँ संविधान ही बनाने में 84 साल तुम लोग लगा दोगे, ठीक है,
क्या आया करो, थोड़ा बहुत इंडिया में आओ, इंडिया में हमारे गुरु जी लोगों ने इतना अच्छा अच्छा पढ़ा के रखा है, कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, कुछ नॉलेज आ जाएगा। अपने विदेश मंत्री को भेजो, जो चट्टा खुद एक्सेप्ट करता है कि 20 सालों से अमेरिका हमें फंडिंग करता है और हम आतंक फैलाते हैं। और कहाँ, खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये लोग आतंक फैलाते हैं। तो इसका मतलब अमेरिका ना, वो जो रेड लाइट में लोग होते हैं ना, पैसा दो हो जाता है, ये उससे भी गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि ये लोग पैसा देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। तुम्हारी आर्मी सिर्फ साबुन बेचने के लायक है, किसी और लायक नहीं हो, और साबुन ही बेचने के लायक भी रह जाओगे। और लोहा प्लास्टिक टीन कबाड़ बेचो, बस बस इसी के लायक हो तुम लोग। चाइना सोच से तुमको बचा लेगा, तुम्हारा भी मटन सूप बना के पी जाएगा, समझे ना। अभी तो कोरोना दिया था, पता नहीं क्या क्या देगा। और हाँ, जो किए हो ना, रेडी रहना, होगा तुम्हारा हाल बहुत बुरा, और जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी सपने में भी। अभी से तुम्हारे जो धक धक करने लगा, होने लगा होगा, अभी और मज़ा आएगा। समझ के देखो कि तुमने किया क्या है। पहले 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 तू ये एहसास करके तूने किया क्या है पाकिस्तान, समझ। जम्मू कश्मीर में लोग आराम से टहल रहे थे, वहाँ पे कुछ एकदम समझ लीजिए कि जो ना एकदम यंग एज के लड़के आए, ठीक है, इंडिया में वो लोग IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, वहाँ हम बड़े वाले आतंकी बनेंगे। सालों तुम लोग उसी लायक ही हो। और वहाँ कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, ठीक है, पैसा लेकर के तुम्हारा आर्मी जनरल खुद ही खा जाता है, लंदन में बंगला बनाता है, अपनी फैमिली को वहाँ रखता है, पहिल की दोसर की करता है, तो कहाँ से चलेगा। जनता त्रस्त है, एकदम त्रस्त है, जनता के पास कुछ है नहीं। तो ये सब किसकी देन है, पाकिस्तान तुम्हारी। तुम लोग अपने वहाँ आज तक एक भी सरकार स्टेबल नहीं रख पाए, तुम देश क्या चलाओगे भाई। तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमको सीखना तो हमारे देश में आओ। नहीं 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 नहीं, हमारे देश में बताओ, हमारे देश में बताओ। वीडियो कॉल करना तुम लोगों को सिखा दिया जाएगा ऑनलाइन। यहाँ आओगे तो फट जाओगे सालों, कहीं भी फट जाते हो, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हो। तुम मत आना, तुम उसी के लायक ही नहीं हो। नाउ नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए भाई, ये लोग आराम से बैसरन वैली में टहल रहे थे। अब टहलते टहलते कुछ लोग आते हैं, आतंकी आए, अचानक से गोली चलाना शुरू। और अब उसमें क्या हुआ भाई, कुछ मिर्च मसाला चाहिए बताने के लिए, कहने के लिए कि आखिर होगा क्या, हमने अटैक क्यों किया, क्या रीज़न था, हमारा मन आया तो हम गोली चला दिया, प्रैक्टिस करने आए थे, लोगों को मारना हमें अच्छा लगता है, हम दरिंदे हैं, हमारी कोई नस्ल ही नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, आए, अब पूछ क्या रहे हैं कि भाई धर्म क्या है, कलमा पढ़ो। तुम ये सोच कर आए थे, आतंकिस्तानियों, सुअरों, तुम ये सोच के आए थे कि यहाँ पे हम लोग धर्म के नाम पर लड़वा देंगे। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कर दिए ज़बरदस्ती, करजन के टाइम पे, कि भाई ये हो गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा दिए, दंगा करवा दो। ठीक, वही करने की कोशिश यहाँ पे फिर से की जा रही थी। वो ना हो पाएगा बाबू, वो ना हो पाएगा। तुम लोग जो सुअर वाली मानसिकता है वो अपने पास ही रखो। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, अब मान लीजिए इन लोगों ने क्या किया कि भाई पहले नाम पूछा सबका, ठीक है, अब नाम पूछ रहे हैं, नाम के साथ में धर्म पूछ रहे हैं, और फिर गोली मार दे रहे हैं। और एक लेडी हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड को, सोचिए मतलब 1 हफ्ता नहीं हुआ शादी का, तुम उसके हस्बैंड को गोली मार दे धर्म पूछ करके। ऊपर से जब लेडी बोले तो अब तो हमको भी मार दो, कि भाई अब मेरा क्या जीवन है, एकदम नया नया मैरिड हुआ है, तुम गोली मार दिया, फिर तुम जो है अलग ही दुनिया में जी रहे हो। तो उनसे बोलने जाओ मोदी को जाके बता देना। तुम लोगों ने खुद ही उड़ता हुआ, समझ जाओ क्या किया है। अब क्या होगा तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो। अब अभी बताएंगे कि आगे क्या हुआ और इंडिया और क्या कर सकता है। इन लोगों ने आया, ट्राउज़र उतरवा लिए। ट्राउज़र उतरवा के क्या चेक कर रहे थे, हैं, क्या चेक कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, अपनी नस्ल चेक कर रहे होगे कि तुम बेटा कैसे पैदा हुए थे। कोई बात नहीं, अपने अब्बा तो ढूंढने से नहीं मिले होंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब इसमें जो लोग दोषी हैं, खैर इससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी के मन में ये है कि भाई ये गैर मुसलमानों पे किया गया और मुस्लिमों पे नहीं किया गया, तो पाकिस्तान, हम तुमसे बता रहे हैं, हमारे इंडिया वाले एक हैं। यहाँ पे तुम्हारे इस नापाक हरकत का कोई असर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। हम लोग मिलकर रह रहे थे, मिलकर ही रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। तुम्हारे जैसे कभी गिरे हुए हरकतें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने ना कभी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना ट्राई किया, और तुम लोगों ने क्या किया, कारगिल वॉर। अबे तुम लोगों में तो वाकई मतलब पहले से ही तुम लोग वही हो, बैकडोर वाले, पता नहीं कब पैदा हो जाते, तुमको पता ही नहीं होता हमारे अब्बा कौन है, कौन है अब्बा, अब्बा कौन है। तो तुम लोग वही वाले हो, वही रहोगे भी। अब बात करें कि भाई इसमें इन लोगों ने जो नापाक कोशिश की कि भाई हम धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, बोल देंगे कि चलो हिंदू कौन है, ट्राउज़र उतरवा देंगे, ये करवा देंगे। तो ट्रेनिंग लेकर के आए थे, मगर बेटा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, इस वजह से तुम फेल हो गए। उसमें एक क्रिश्चियन महिला मरी जो MP से थी,
प्लस जो हमारे देश का वीर सपूत, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ, मैं उसे सैल्यूट करता हूँ। वो भी एक घोड़ा चालक, एक मज़दूर था जो 300 रुपये आने जाने का, दोनों का 300 रुपये उसे मिलता था, सिर्फ 300 रुपये। उसके लिए वो आया था और उसने देखा कि जब ये गोली चला रहे हैं तो उसने ये भी देखा कि भाई धर्म के नाम पे पूछ के ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद उसने क्या किया, उसने जो है बंदूक छीनने की कोशिश की, राइफल छीनने की कोशिश की, तो उसके भी गोली मार दी, 2 सीने पे, सर पे गोली मार दी। तो आतंकियों, तुम यहाँ पे भी फेल हो गए, क्योंकि तुम जो धर्म के नाम पे लड़ाने आए थे, तुमने वो भी नहीं कर पाए तुम ढंग से, तुम वहीं पे फेल हो गए थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा ना सिलेबस कंप्लीट है, ना तुम लोगों को ट्रेनिंग किसी ने ढंग से दिया है, ठीक है, ना तुम लोगों को ये पता है कि क्या करना चाहिए। इससे अच्छा पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, कुछ जो है नाम होगा तुम्हारे देश का। मगर ना, तुम्हें अपने देश को डुबाना है तो डुबाओ, तैयारी करके रखे हो तो डुबा ही 2 सालों, डूब जाओ, अब कुछ नहीं बचा है। चाइना भी तुमको ही खा रहा है उल्टा, ठीक है। मजदूर सब चीज़ अपना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, नाम बड़का और दर्शन थोड़े थोड़े, थोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। उधर से बलूचिस्तान वाले उड़ा देते हैं, कुछ ना हो पाएगा तुम्हारा। अब इनकी इस नापाक हरकत का कि भाई धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सोच के टारगेट किया था कि गैर मुसलमानों को हम लोग बनाएंगे टारगेट, बट हो नहीं पाया, ठीक है। क्रिश्चियन महिलाएं मरी, टूरिस्ट की हत्या हो गई, ठीक है। प्लस इन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसकी नई शादी हुई है, कौन क्या है, कुछ पूछना नहीं, कुछ जांचना नहीं, बस सीधे धर्म धर्म पूछ के मार दो। शब्द ऐसे अमर्यादित भाषा का मैं प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उससे ना हमारी छवि खराब होगी, हमारी, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि हम किसको गरिया रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गरिया रहे हैं जो अपनी छवि सुधार सकता है, जो खुद भी सुधर सकता है, तो बेटर है। बट ये लोग कभी सुधरने वाले ही नहीं है, इनकी वो नस्ल ही नहीं है, नस्ल ही ख़राब है इनकी। अब अगर आगे हम लोग बात करने की कोशिश करें कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें या इंडिया को कैसे रिटेलिएट करना चाहिए, तो भाई काम चालू है। वैसे आप ये सोचिए, इन लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। पहले तो तुम्हें धर्म पूछ के गोली मारी, अब इसमें लोकल ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हैं। बिना आपके लोकल सपोर्ट के कोई आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके ज़िले में नहीं घुस सकता। वहाँ तक तो जाना बहुत बड़ी बात है जहाँ खुद जाने का एक रास्ता नहीं है, और तुम लोग धर्म पूछ के गोली मारते हो। तुम लोगों पे थू है। इंडिया का कोई धर्म, इंडिया ने अपने संविधान में भी मेंशन कर रखा है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे वहाँ हमारे मौलिक अधिकार में स्पेशली राइट दे रखा है जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके लिए। और तुम क्या बोलते हो कि केवल मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? हमारे वहाँ जैन भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे वहाँ बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ मुस्लिमों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है। उनके लिए स्पेशली शिक्षा का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अगर उन्हें शिक्षा में कोई भी भेदभाव महसूस होता है या वे वहाँ पे पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में स्पेशली उनके लिए अनुच्छेद दे रखा है। उसके अंतर्गत उनके लिए अलग से शिक्षा के लिए अगर वो चाहें तो संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा और उन्हें पढ़ाई में पूरा सपोर्ट किया जाएगा। इतनी दूर से इतनी तमीज़, इतनी अक्ल उसी समय आ गई थी हम लोगों को, और तुम लोग आज तक नहीं सुधर पाए हो। आज भी ऐसे कायराना हमले करते हो। अगर तुम्हारी दम थी लड़काते इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो करता हूँ। इंडियन आर्मी ना, आप लोग बस थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए, हमारे वहाँ की पुलिस को भेज दीजिए आराम से, बस खैनी खा के ना, देख रहा है विनोद, निपटा देंगे सबको। इन लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के गधे ना गधे ही रहेंगे, ये कभी ना सुधरने वाले हैं। इनको आप जितना जी भर मन भर गरियाइए तब भी लोग कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनकी नस्ल ही गिर चुकी है, नस्ल है ही नहीं। इनको पता ही नहीं अब्बा कौन है, कहाँ से कब कौन क्या पैदा हो जाता है, और कोई लिमिट है नहीं। कोई भी जितने मर्जी आ रहा है उतने बच्चे पैदा कर दे रहा है। तो आतंकी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई? यहाँ पे हम लोग हम दो हमारे दो का नारा देते हैं, इन लोग हम दो हमारे बहुत सारे पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहे। हंसना नहीं चाहिए। रीज़न ये है ना कि इन लोगों ने ऐसी कुकृत्य, ऐसा घटना किया है जिससे हमारा पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और हम अपने देश के उन सभी वीर सपूतों को सलाम करते हैं जो इस कायराना हमले में शहीद हुए हैं, और मैं उन सभी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उन सभी को अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। हम आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आपस में धर्म के नाम पर कोई नहीं लड़ेगा। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत को पाकिस्तान के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
समझने की कोशिश ये करते हैं कि अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या एक्शन लिया। अच्छा, मैं इस मामले में थोड़ा सा ये सोचकर चिंतित हूँ और थोड़ा सा सही भी है चिंता, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना इंस्टेंट अटैक किया है, फिर भी इंडिया इतना कूल तरीके से चीज़ों को देख रहा है, हैंडल कर रहा है कि हम पाकिस्तान को अब किसी भी कोने से किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो गद्दारी 1971 में की थी और इनका साथ देने के लिए यूएसए और यूके आ गए थे। उस टाइम भी हमारे साथ रशिया ने दिया था, बट इस बार अच्छी बात यह है कि हमारे साथ यूएसए भी है, यूके भी है, और पूरा देखा जाए तो पूरी दुनिया इस बार इंडिया के साथ है। पाकिस्तान एकदम अलग थलग और अकेला है। हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली बात तो भैया, इनके ना सबसे बड़ी जो चोट होती है वो आदमी की पैसा कमाई पे कर दो, इनकी इकोनॉमी पे कर दो। और क्या कर सकते हैं? तो भाई इंडिया का है समझौता इनसे कि पानी देने का। अब जवाहरलाल नेहरू के समय समझौता हुआ था कि भैया अरे पाकिस्तान, तुम लोग वैसे भी भूखे नंगे हो। समझने की कोशिश ये करते हैं कि अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या एक्शन लिया। अच्छा, मैं इस मामले में थोड़ा सा ये सोचकर चिंतित हूँ और थोड़ा सा सही भी है चिंता, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना इंस्टेंट अटैक किया है, फिर भी इंडिया इतना कूल तरीके से चीज़ों को देख रहा है, हैंडल कर रहा है कि हम पाकिस्तान को अब किसी भी कोने से किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो गद्दारी 1971 में की थी और इनका साथ देने के लिए यूएसए और यूके आ गए थे। उस टाइम भी हमारे साथ रशिया ने दिया था, बट इस बार अच्छी बात यह है कि हमारे साथ यूएसए भी है, यूके भी है, और पूरा देखा जाए तो पूरी दुनिया इस बार इंडिया के साथ है। पाकिस्तान एकदम अलग थलग और अकेला है। हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली बात तो भैया, इनके ना सबसे बड़ी जो चोट होती है वो आदमी की पैसा कमाई पे कर दो, इनकी इकोनॉमी पे कर दो। और क्या कर सकते हैं? तो भाई इंडिया का है समझौता इनसे कि पानी देने का। अब जवाहरलाल नेहरू के समय समझौता हुआ था कि भैया अरे पाकिस्तान, तुम लोग वैसे भी भूखे नंगे हो, तो चलो तुम्हारे लिए कुछ कर देते हैं। तो ये है आतंकिस्तान। आतंकिस्तान में भाई यहाँ से देखा जाए तो भाई देखा जाए अगर मोटा मोटा हम आपको एक बात समझाएं कि मान लो जैसे कि ये पूर्व की 3 नदियाँ जाती हैं, ठीक है, ऐसे जा कर के, ठीक है, आगे जा कर के मिल गई, ठीक, 3 नदियाँ जा कर के मिल गई, और इन 3 नदियों से मिल कर के बन गया यहाँ पे हम ये मान चलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। अब सिंधु नदी बनी यहाँ पे पहले तो भाई पंजाब, ठीक, अब पंजाब से निकल के जब वो लास्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ तक पानी नहीं बचता है, और 80% पानी हम लोग पंजाब को दे देते हैं, सॉरी पाकिस्तान को दे देते थे। 80% पानी, केवल 20% पानी हम लोग यूज़ करते थे। 3 नदी पूर्व में, 3 नदी पश्चिम में, उसमें से भी ये भारत केवल 20% पानी यूज़ करता था। बट पाकिस्तानियों, तुम लोग गिरे हुए हो, सोच नहीं है, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, कुछ है नहीं। अब इंडिया ने क्या किया? तुम्हारा पानी रोक दिया। तो तुम्हारे वहाँ का बड़बोला मंत्री क्या बोलता है? अगर तुम पानी रोक दिए तो खून की नदियाँ बहेंगी। अबे भैया क्या बोलें। अभी तुम्हारे खुद के ना वो जो आतंकिस्तान है वो खुशी के मारे तुम्हारे खुद के ऐसे गोली मार दें, ठीक है, और तुम्हारे जब ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो तुमको खुद को खून नहीं मिलेगा, तुम खून की नदियाँ कहाँ बहाओगे रे चट्टे? पहले जा खुद के लिए तो अरेंज कर ले। चले बड़े यहाँ नदियाँ बहाएंगे, मुँह देख अपना। तुम लोग खाली ना सस्ता वाला मसाला खा के बस बस यही करो, उसी के लायक हो, उसी के लायक ही रह जाओगे। अब भारत ने नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तानी रील बना रहे हैं, भारत हमारे देश का पानी चालू कर दो, हम लोग गुसल खाने में बैठे हैं, धोने के लिए पानी नहीं है। भारत हम साबुन लगा के बैठे हैं, पानी खोल दो ताकि हमारे वहाँ का पानी चालू हो जाए। तो और भारत मतलब पाकिस्तान क्या दिखा रहा है? अकड़ अभी भी तुम लोग उस हद तक गिर चुके हो कि तुम्हारे आँखों का पानी मर चुका है, ठीक है। नस्ल का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं, मानवता है ही नहीं। तो तुम लोग अभी भी अगर तुम लोग आकर के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, आतंकी थे, और आज से हम वादा करते हैं कि आतंकी कहीं नहीं आएंगे, आतंकियों को मैं एकदम ख़त्म कर दूंगा, और मुझे इंडिया का सहयोग चाहिए। हम लोग साथ देते, तुम बच जाते, मगर तुमने खुद से अपने पैर पे फिर कुल्हाड़ी मार ली। जब तुम्हारा विदेश मंत्री ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम 20 साल से अमेरिका से फंडिंग ले करके अटैक किए हैं, आतंकी पाले हैं, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम आ रही है अभी एक्सेप्ट करने में? अभी भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। अब अकड़ दिखाए हो तो झेलोगे भी। अपना एयर स्पेस पाकिस्तान बंद कर देता है, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, हम लोगों को 2-2.5 घंटे इधर उधर जाना पड़ेगा, मगर तुमको निस्तो नाबूद कर देंगे एकदम। अब इंडिया ने भी अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। अब इंडिया से तुम अपना हवाई जहाज़ उड़ा के नहीं ले जा सकते हो, ना ही अटैक कर सकते हो, ना ही अपना, अगर तुमने
हवाई जहाज़ उड़ाया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और अगर तुमने अपना आर्मी वाला उड़ा दिया तो बेटा एक्ट ऑफ वॉर माना ही जाएगा, तो तुम निपटा ही दिए जाओगे। और तैयारी पूरी है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, सोचिए, बड़ा ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान क्या किया, जब नापाक हरकत किए थे तब नहीं सोचे थे, तब नहीं सोचे थे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं होगा कि ये सब होने वाला है? हाँ, तुम लोग सालों पालोगे, आतंक की फैक्ट्री खोलोगे। हमारे वहाँ फैक्ट्री खुलती है, जूता बनता है, ठीक है, ताला बनता है, चाबी बनती है, बेल्ट बनती है, चमड़े का जैकेट बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। हमारे फल उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है, और तुम्हारे वहाँ सिर्फ आतंकवादी बम, गोली, बारूद, यही सब उगाया जाता है। तो भाई वही है, तुम्हारे वहाँ दहेज में मुँह दिखाई में AK-47 दिए जाता है, हमारे वहाँ भैया बड़का बड़का जेवरात, ठीक है, मुँह दिखाई में भाई हम लोग जेवर गहना जो और अवेलेबिलिटी होती है वो देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं बर्थडे गिफ्ट में। तुम्हारे वहाँ लो बेटा AK-47 लो, लूट करने के काम आएगा। तुम लोगों को मतलब हम कह ही नहीं सकते। तुम लोगों को ना यहाँ जो हम लोगों का जहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इंडिया वालों को बस इतनी आर्मी थोड़ी छूट दे देना कि बंकर के अंदर से हम लोग लगा दें भोंपू, ठीक है, और उस भोंपू में एकदम 2-4 लोगों को सेट कर दें, और बस एकदम अपनी अपनी भाषा में गरियाते ही रहें। एक लोग जितना गरिया कि देशभक्ति दिखानी आओ गरिया के, बस भोंपू, और ऐसा भोंपू लगाए बुलेट प्रूफ, गोली चलाते रहो, कुछ होगा ही नहीं भोंपू में। हम लोग अंदर से बोल रहे हैं, जाओ चिकी चिकी बम बम, चिकी बम बम हो जाएगा तुम लोगों का, बम टिकी टिकी बम बम। तुम लोगों का ना बस मुँह से शब्द निकलते हैं, मेरे मुँह से हम यही कंट्रोल कर रहे हैं कि बस अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग भाषा के तो लायक ही नहीं हो। तुम लोगों को भाषा, तुम लोग जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते हैं। अगर तुम लोग मानते होते तो 71 में भाई साहब 93,000, भाई साहब ये बताओ, एक शादी में, ठीक है, 1000, 1200, 1500 लोग आते हैं तो देख लो कितना भीड़ हो जाता है, गाड़ी खड़ी करने से लेकर के ना जाने कितना। तुम्हारे वहाँ का 93,000 फौजी हमारे वहाँ रहा, हम लोगों ने खिलाया, सब कुछ किया, ठीक है, और सरेंडर कर दिए थे तुम लोग। जब तुम लोग को लड़ने का औकात नहीं होता है, डर लगता है पापा से, तो क्यों पंगा लेते हो? पंगा मत लिया करो और आतंक करना बंद करो, तो हम लोग भी तुमको सपोर्ट करेंगे। मगर आतंक तुम्हारा तो मतलब नस्ल ही नहीं है। और जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में, अच्छा भारत कहाँ है, बम मार देंगे, परमाणु बम मारेंगे। तुम रहे तीर है, तुमसे पहले बना लिए थे, समझे ना? तो ज़रा होश में रहिए। और सब लोग जो तुम्हारे रोकने आते हैं या तुमसे बोलते हैं पाकिस्तान शांत हो जाओ, बस एक ही रीज़न है, जो तुम्हारे पास परमाणु बम है, उसका यूज़ तुम नहीं कर पाओगे। तुम करोगे तो भारत की ये पॉलिसी है कि हम लोग पहले यूज़ नहीं करेंगे, और तुम अगर यूज़ किए ना तो तुम्हारा पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म, एकदम ख़त्म। अब इंडिया और क्या कर सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में भैया नेवी लगा दो, सबसे अच्छी बात ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब 71 में युद्ध हुआ था तो यही हुआ था। इनके पास मात्र 9 दिन का पेट्रोल है। हमको तो ये जान के आश्चर्य होता, सालों 71 में भी 9 दिन का है पेट्रोल स्टोरिंग, तुम्हारी कैपेसिटी थी, आज भी उतनी है। शर्म आनी चाहिए यार, कुछ तो बड़ा कर लिए होते हैं, बट खाली बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी बढ़ी है और कुछ नहीं। अब अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नेवी लगाई, प्लस ए पाकिस्तान हो गया पैक, ठीक, ये पाक हो गया पैक। अब पीछे से है अफ़गानिस्तान, वो तो चिढ़ा हुआ है ही है। इधर है बलोच भाई लोग, तो बलोचियों भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर से बलूचिस्तान को अटैक कर देना चाहिए और उधर से अफ़गानिस्तान को भी अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि सब जरे बैठे हैं, एकदम किटकिटाए बैठे हैं कि तुम मिल जाओ ना तो बेटा तुमको दाँतें काट लें, एकदम नोच लें और ऐसे ही तुमको निपटा दें। और तुम्हारे वहाँ के मतलब बताओ, तुम्हारे वहाँ जिस ट्रेन में सेना जा रही है उसको ही हाईजैक कर लिया जाता है। हमारे वहाँ अगर सेना रोड पे सिर्फ एक सोल्जर सिपाही खड़ा होकर के ऐसे हाथ दिखा दे कि हमको लिफ्ट चाहिए, ठीक है ना, एक नहीं 100 गाड़ी रुक जाएगा। इतना रिस्पेक्ट है, इतनी इज्जत है। हम लोग सेना को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और तुम्हारे वहाँ सेना साबुन बेचो, प्याज बेचो, बस इसी के लायक हो, वो भी दूसरे देश से मंगा के बेचो। और तुम्हारे वहाँ का मतलब क्या ही बोलें, तुम्हारे वहाँ के सेना जनरल, मेजर, बड़े बड़े रैंक के अधिकारी जो होते हैं वो लोग जो है मतलब पोस्टर लिखवाते हैं, ईद की दिली मुबारकबाद, बकरीद की दिली मुबारकबाद। अबे शर्म आती है तुमको? शर्म है? शर्म आया है कुछ तुम्हारे अंदर? नहीं है, बेच दिए हो। जिसको अपने बाप का पता नहीं क्या करेगा। इसीलिए पढ़ो लिखो तो आगे बढ़ोगे ना। आतंक फैलाओ, आतंक की फैक्ट्री बनाओ तो क्या बचेगा बेटा? लुंगी में छेद, ठीक है, परमाणु बम मारोगे, कहाँ मारोगे भगवान जाने कहाँ मारोगे। ईश्वर ही बचाए तुम लोगों को। अफ़गानिस्तान से इनको उड़ा दो, ठीक है,
बलूचिस्तान से अटैक करवा दो, इधर बाकी बचा कुचा इंडिया यहाँ से कर दे। और अब इतने दिन से ये लोग ना उड़ रहे थे, अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है ना, अगर तुमने सिंधु जल समझौता जो है सस्पेंड कर दिया तो हम जो है शिमला समझौता सस्पेंड करते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब था हम लोग LOC को मानेंगे और शिमला समझौता सस्पेंड, LOC को नहीं मानना है। धड़ धड़ अटैक करो, पूरा POK अपना, पाकिस्तान भाड़ में जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा से भी पूछ लेना। पहली बात तो इतनी पीढ़ी हुई ही नहीं होगी, अभी 47 में गए हो, कितने ही लोग तुम्हारी पीढ़ी बनी होगी, तो उन लोगों से पूछ लेना कि भैया कैसे हम लोग बने थे, ज़बरदस्ती हैं जो तुम्हारे, मतलब तुम लोग अपने देश के राष्ट्रपिता की इज्जत नहीं कर पाते हो, क्या ही करोगे। मोहम्मद अली जिन्ना रो रहा होगा देख देख करके बेचारा कि क्या क्या यार बना दिया हम लोग, धर्म के नाम पे बनाए थे, बहुत गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया। मगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल तभी होगी जब आप लोग अपनी तरफ से करना चाहें। हम यहाँ पर समस्त भारतीयों का साथ चाहते हैं। जितने भी आप लोग देख रहे हैं, कोई भी अगर पाकिस्तानी सीरियल देखता हो, कसम है तुमको कसम है अपने देश की, अपने देश की मिट्टी की, उस पाकिस्तानी सीरियल को देखना बंद कर दो। आगे क्या हुआ, कौन मरा, कोई मतलब नहीं, स्ट्राइक कर दो, उनके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक करवा दो। अभी भारत ने 13 यूट्यूब चैनलों को बंद किया है जो पाकिस्तान के थे, सारे चैनल पे स्ट्राइक कर दो। अगर कोई भी पाकिस्तान की गलती से भी तारीफ करता है, तुरंत पुलिस को कॉल कर दो, तुरंत पुलिस को कॉल कर दो कि तारीफ कर रहा था, वीडियो बना के तुरंत भेज दो। ज़्यादा हो, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करता मिलता है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्म करें और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले हैं वो भी यहाँ से निकल लें, बहुत जल्दी 11 नंबर की गाड़ी से निकल लें, पतली गली से निकल लें, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोगों का जो मामला है तो एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो तुम्हारा जो नस्ल है ना वो कहीं पर रह नहीं जाना चाहिए, वरना बदबू ही फैलाओगे तुम लोग, किसी लायक हो नहीं, दूसरे को भी नालायक ही बनाओगे। तो इसलिए निकल लो। और इंडिया के मुसलमानों की तरफ जो तुम लोगों ने ये कायराना हरकत करके उंगली उठाने की कोशिश की है, तो थू है तुम लोगों पर। इंडिया का मुसलमान कभी तुम लोगों के बराबर तो छोड़ ही दो, हमारे देश का मुसलमान एकता से रहता है, ठीक है, वो कभी भी इस टाइप के तुच्छी हरकतें नहीं करता है। क्यों हमेशा पत्थरबाजी हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, क्यों धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हमारे बंगाल में हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान तुम्हारा हाथ था। अगर तुम लोग ना भीड़ करके आओ तो हमारा देश बहुत ही शांति प्रिय देश है, अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग आराम से रहना पसंद करते हैं। बांग्लादेश की ना जाने हम लोगों ने कितनी हेल्प की, तुम लोगों ने क्या किया, ठीक है। बांग्लादेश इतना अच्छा जा रहा था शेख हसीना के राज में, इतनी अच्छी चीज़ें होती, उनकी GDP बढ़ रही थी, चीज़ें अच्छी हो रही थी, बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान का हाथ है। क्यों भाई, अब इसमें भी किसना जो फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, उसको एक सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था, उसको नहीं मिला, उसने लो करवा दिया। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बता करके ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री को हटवा दिए तुम लोग। तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि तुम लोग कितना गिरे हुए हो। किसी को भी बर्बाद करवाना हो तो बस तुम लोगों का नाम ले ले, खाली बर्बादी होना शुरू हो जाती है। तुम लोग गिरे थे, गिरे ही रहोगे। मेरे मुँह से ना आग निकल सकती है, बट क्या बताएँ, कुछ कारणों बस हम अपनी अभद्र भाषा को कंट्रोल किए हुए हैं। मैंने जो बोला, एक एक बूफर लगा करके पूरा जितने भी बॉर्डर एरिया है हम लोग अपना खर्चा से लगवा लेंगे, चंदा मिला करके। बस आप सिर्फ परमिशन दे दीजिए, गवर्नमेंट सिर्फ परमिशन दे दीजिए, हम लोग बंकर में रह के एकदम बुलेट प्रूफ वाला एकदम लगा दें वहाँ तक बूफर बेहतरीन, और उसकी वॉइस वहाँ तक जाने का मन भर गरिया है सबको, पाकिस्तान को जितना मर्जी है। अब अगर बात करें कि इनको और कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को और कैसे हम लोग घेर सकते हैं, नेवी लगा के इधर से चाप दिया, अफगानिस्तान ने उधर से, बलूचिस्तान ने इधर से, POK हमने ले लिया, प्लस हम लोगों को ड्रोन से भी अटैक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ये लोग बहुत सारा ड्रग्स भेजते हैं पंजाब में, हम लोगों को ड्रोन से अटैक करवाना चाहिए कि बेटा तुम निपट जाओ, अब कायदे से निपट जाओ, जब निपट ही रहे तो निपट ही जाओ, कुछ बचे ना तुम्हारा। सो वी नीड टू फोकस एंड अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ शेयर विद द पीपल। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख करके प्रेरणा मिलना चाहिए कि हमारा देश एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म के नाम पे जो भी ये कोशिश करेगा कि हम आपको लड़वा देंगे, कोई नहीं लड़वा सकता, और एकता में ही बल है। पाकिस्तान ने जो किया है उसकी सज़ा बहुत जल्द उसे मिलेगी। हम सभी लोग यह बात देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा भयानक अटैक होगा कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और पूरी तैयारी चल रही है, मामला रेडी है, बहुत जल्दी ही
हम लोग खुशी में बिरयानी खाएंगे बना करके। जो नॉनवेज खाता है वो नॉनवेज खाएगा, जो वेज खाता है वो वेज खाएगा। एकदम एंजॉय करेंगे बढ़िया से, खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हम लोग रेडी हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मामला निस्तो नाबूद हो जाएगा और हम लोग बदला लेंगे, और जिस दिन बदला हो जाएगा उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अपने शहीदों की शहादत का बदला हम सभी लेना चाहते हैं, और हम लोगों को उस दिन का बहुत तेज़ी से इंतज़ार है कि कब वो दिन आएगा जब हमारे देश की सेना, हमारा देश पाकिस्तान से बदला लेगा। सभी लोगों को थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक और पाकिस्तान तक ये बात पहुंच जाए कि इंडिया का एक छोटा सा बच्चा भी यह देख करके उत्साहित होता है कि हमारे देश की तरफ अगर कोई आंख भी उठाएगा तो आंखें निकाल ली जाएंगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा धर्म नहीं। हमारा धर्म है भारतीयता और हम लोग उसी को मानते हैं। जय हिंद।